विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। पुत्री आदिति, ऋषि कश्यप, आप दोनों धन्य हैं कि आपने इंद्र जैसे पुत्र को जन्म दिया और आप दोनों के साथ हम भी धन्य हुए। नानीश्री, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके जैसे पूर्वज मिले। माताश्री, पिताश्री, यह आप ही के पुण्य का प्रताप है कि मुझे स्वर्ग पर राज्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह है कि मुझे सूर्य देव ने साक्षात दर्शन दिए। और उनका आशीर्वाद भी मिला। सत्य? भगवान सूर्यदेव ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं पुत्र? हाँ माताश्री, उन्होंने मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। मेरी तो झोली ही भर गई। और परमपिता ब्रह्मदेव ने मुझे परामर्श दिया है कि मैं सूर्यदेव की आराधना करूं और 100 सूर्य महायज्ञों का आयोजन करूं। और मेरी आप सबसे ये विनती है कि मुझे इस शुभ कार्य पे जाने के लिए अनुमति दे। पुत्र, शुभ कार्य जितना जल्दी किया जाए उतना अच्छा होता है। भगवान सूर्यदेव की आराधना के लिए कोई पुत्र जाना चाहे तो कोई माता पिता उसे कैसे रोक सकते हैं। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माताश्री, मैं समझ गया कि आपके दुख का कारण क्या है। यही ना कि आपके पुत्र ने अभी अभी जन्म लिया और अभी आप ठीक से उसे निहार भी ना पाई, और वो आपसे दूर जाने की बात कर रहा है। आप चिंता ना करें माताश्री, इस संसार में सबसे पहले मैं आपका पुत्र हूं, उसके बाद में ही कुछ और। इसीलिए जब भी आप मुझे पुकारेंगी तो मैं भागा भागा आपके पास चला आऊंगा। वो माया तो संसार के ऐसे बंधन है पुत्र, जो मनुष्य को मोक्ष के रास्ते से खींचकर सांसारिक प्रपंचों में उलझा देते हैं। ये मन तो चंचल है, सब कुछ समझते हुए भी इन बंधनों में उलझ जाता है। पर सच पूछो तो एक माँ के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है पुत्र, कि उसका बेटा भगवान सूर्यदेव के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माताश्री, मैं चलता हूं। पुत्री,
चिंता करने का कोई कारण नहीं है पुत्री दीदी। हमारा आशीर्वाद जब तक तुम्हारे साथ है, इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। आपका आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ रहा है पिताश्री, किंतु ये भी सत्य है कि आज मेरे पुत्र के साथ भी वही हो रहा है जो एक समय पर आपके साथ हुआ था। आप इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ थे, किंतु षड्यंत्रकारी वेदों ने आपको श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नहीं बनने दिया। इसी प्रकार मैं भी इस आश्रम में और ऋषिवर के जीवन में सबसे अधिक श्रेष्ठ और ज्येष्ठ थी, किंतु नियति ने मेरे साथ भी छल कर दिया। मेरे होने वाले पुत्र का अभी कोई अता पता भी नहीं है, और उस कुलक्षणी अदिति का पुत्र स्वर्गासन प्राप्त करने निकल पड़ा है। तुम ठीक कह रही हो पुत्री दीदी। हमारे साथ तो स्वयं हमारे तथा कथित पिताश्री ब्रह्मदेव ने छल किया था। यदि हमने उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से जन्म ना लिया होता तो हमारा और भी पतन होता। और उसके बाद स्वयं को हमारा छोटा भाई कहने वाला वो कपटी नारद, उसने हमारे 11,000 पुत्रों को संन्यास मार्ग दिखाकर भिक्षु बना दिया। और इन सारी घटनाओं के पीछे बुद्धि थी उस षड्यंत्रकारी वेदों की। मेरे रहते आप निराश न हो पिताश्री। आपके वंशज आपके साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। मैं आज घोषणा करती हूं कि मेरे होने वाले पुत्र वेद ज्ञान और वैदिक परंपरा के घोर शत्रु होंगे। वे संसार में अब तक स्थापित हर परंपरा का नाश कर एक नई परंपरा का सूत्रपात करेंगे, जिसका आधार होगा संसार का सुख भोग। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं पुत्री दीदी। तुम्हारे पुत्र प्रत्यक्ष युद्ध में अदिति पुत्रों से सदा विजयी रहेंगे और संसार के उन सुखों का भोग करेंगे जिसे अदिति पुत्र अपनी कठोर तपस्या और संस्कारों के बल पर प्राप्त करेगा। यह हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। मत रोको सारथी। क्या बात है महारानी, आज आप बहुत उदास लग रही हैं।
जी स्वामी, हम सोच रहे थे कि अपने प्रसाद लौटने से पहले महर्षि अत्रि के आश्रम चलना चाहिए। महर्षि अत्रि के आश्रम किस लिए? अपनी 27 पुत्रियों के विवाह का शुभ लग्न निश्चित करने। महारानी वीरनी, इस विषय में महर्षि अत्रि के आश्रम जा चुके हैं। हम उनके सेवक नहीं जो बार बार उनसे जाकर भेंट करें। परंतु स्वामी, विवाह का शुभ लग्न निश्चित करना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो उसके लिए हमने उन्हें आज्ञा दी थी कि वो पहले से समय लेकर हमसे एक बार आकर फिर भेंट करें। किंतु स्वामी, हम उन्हें वचन दे चुके हैं कि ऋषि कश्यप के आश्रम से लौटते समय हम उनसे भेंट करने उनके आश्रम आएंगे। क्या कहा? किससे पूछकर आपने ऐसा वचन दिया? बोलिए। आप बार बार भूल जाती हैं कि आप पृथ्वी सम्राट की महारानी हैं। अपने साथ साथ आप हमारी भी गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। एक बात आप भली भांति समझ लीजिए कि आप कौन हैं और हम कौन हैं। और हमसे छोटे स्तर के लोगों को इस प्रकार के वचन देना बंद कीजिए। हमसे भूल हो गई स्वामी, किंतु अब हम वचन दे चुके हैं। हमारी आपसे विनंती है कि हमारे साथ अत्रि आश्रम चलें। जो किसी भी मूल्य पर नहीं होगा महारानी। और यदि आप अधिक हट पकड़ेंगी तो हम ये संबंध ही तोड़ देंगे। तो फिर ठीक है, हम अकेले ही अत्रि आश्रम चले जाएंगे। महारानी, अभी अभी हमने आपको समझाया था कि आप पृथ्वी सम्राट की महारानी हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमारी गरिमा पर आंच आए। स्वामी, जिस प्रकार आपको अपनी गरिमा का ध्यान है, उसी प्रकार हमारी भी एक गरिमा है। और हमने जो वचन दिया है, हम उसका अवश्य पालन करेंगे। यदि आप हमारे साथ नहीं भी आएंगे, तब भी हम वहां अवश्य जाएंगे। आप वहां नहीं जाएंगी। आपकी बात काटने के लिए हमें क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु हमें वहां जाना पड़ेगा। महामंत्री। जी महाराज। महर्षि अत्रि के आश्रम जाकर हमारा संदेश दो। 1 सप्ताह के भीतर हम अपने प्रासाद पहुंच जाएंगे। वे वहां आकर हमारे दर्शन कर सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। ठहरिए महामंत्री, हम भी आपके साथ चलेंगे। महारानी वीरनी, यदि आपने एक पग भी आगे बढ़ाया, आप हमारी पत्नी और पृथ्वी सम्राट की महारानी बने रहने के अधिकार को खो देंगी। खो देंगी। महारानी वीरनी, भविष्य में ऐसी भूल का दंड क्या हो सकता है, यह आप भली भांति समझ गई होंगी। इसलिए ऐसा कार्य करने से पहले आप 100 बार सोच लीजिएगा। और हाँ, हमारा आपको परामर्श है कि महर्षि अत्रि और उनके पुत्र चंद्रदेव के विषय में विचार करना छोड़ दें। महर्षि अत्रि और उनके पुत्र चंद्रदेव का यह सौभाग्य है कि पृथ्वी सम्राट दक्ष की पुत्रियों से विवाह करने का अवसर मिला है। इसके लिए उन्हें भी कुछ प्रयास करने दें। महामंत्री। जी महाराज। महर्षि अत्रि को हमारी आज्ञा सुना दो। जो आज्ञा महाराज। चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः।
प्रिय चंद्रदेव, अब मुझसे रहा नहीं जाता, शीघ्र दर्शन दीजिए। तुमने कभी कोई पगली देखी है? हाँ, वो खड़ी है ना जो चंद्रमा से बातें कर रही है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि चंद्रमा उसकी बातों का कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। माता श्री से कहना पड़ेगा कि कोई वैद्यराज बुलाकर इसका इलाज करवाए। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी संगत में हम लोगों को पागलपन का रोग लग जाए, है ना? चलो चलते हैं। प्रियतम, मेरी बहनें और अन्य सभी अब मुझे बावली समझने लगे हैं। मुझसे अब आपसे यह दूरी सहन नहीं होती। मुझे कब दर्शन देंगे? कब मेरे मन की प्यास बुझाएंगे? आप नहीं जानती राजकुमारी रोहिणी, हमारे और आपके मिलन में आपके पिता प्रजापति दक्ष सबसे बड़ी बाधा है। प्रियतम, आप आ गए, मैं धन्य हो गई। अब जल्दी से जल्दी मुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाइए, अन्यथा आपके विरह की अग्नि में मैं यहीं जलकर भस्म हो जाऊंगी। राजकुमारी रोहिणी अथाह प्रेम करती है मुझसे, किंतु इसके पिता प्रजापति दक्ष बार बार मेरा अपमान करते हैं। क्या करूं मैं? राजकुमारी रोहिणी की पुकार सुनूं या इसके पिता को मृदुल व्यवहार का पाठ पढ़ाऊं? राजकुमारी रोहिणी के पास जाऊं या दूरी बनाकर अपने सम्मान की रक्षा करूं? प्रियतम, मैं आपकी प्रेम की अग्नि में जलते हुए आपको पुकार रही हूं, किंतु आप मुझे दर्शन देने नहीं आ रहे। क्या आपको मेरे कष्ट का तनिक भी भान नहीं? आपको मेरे सच्चे प्रेम की सौगंध है। मेरे प्राण प्रिय, मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दीजिए और मेरी मन की अग्नि को शांत कीजिए। ये तो सत्य है कि प्रजापति दक्ष बार बार मेरा अपमान करते हैं, किंतु राजकुमारी रोहिणी तो मुझे सच्चे मन से प्रेम करती है। इसकी पुकार को अनसुनी करने का अर्थ होगा इसके पिता के अपराध का दंड इसे देना, और ये तो न्याय नहीं हुआ। मुझे चलकर इससे भेंट कर लेनी चाहिए। राजकुमारी रोहिणी,